नमस्कार दोस्तों, आज हम आप बात करते हैं यहाँ पर वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स को लेके पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार का रेस सी लगी है कि मैं लेकिन अचानक से फिर से कोई वैक्सीन यहाँ ट्रायल का हुआ, सक्सेस हुआ, फिर वो गायब हो गई। फिर दूसरी ने किया, तीसरी ने किया। पिछले 8 महीने से हम लोग जितना देख रहे हैं इस चीज़ों को, जब से कोविड-19 का स्टार्टअप हुआ है नवंबर या दिसंबर से लेके, तब से हम इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं जाकर कि वैक्सीन्स के बारे में कब तक आएगी, कैसे आएगी और कितना टाइम फ्रेम लगता है किसी वैक्सीन्स को बनने में। इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ना कि हम वैक्सीन्स के एक्शन के बारे में और वैक्सीन किस तरीके से बनाई जा सकती है इसके बारे में थोड़ा सा हम एक जानकारी लेना चाहेंगे। वैक्सीन जनरली कोई वैक्सीन किसी भी वायरस या जो हमारा विषाणु जीवाणु होते हैं इनके खिलाफ बनने में नॉर्मली जो एक प्रोसेस है उसमें 10 से 15 साल का टाइम लगता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को इमरजेंसी के रूप में देखते हैं तो ये जैसे अभी चल रहा है कोविड-19 या इससे पहले कुछ ऐसे वैक्सीन हुए, मीजल्स हुई जाकर या स्वाइन फ्लू के बारे में, तो वहाँ पर भी इमरजेंसी रूप में लिया गया था। तो यहाँ पर भी एक इमरजेंसी के टाइमिंग के हिसाब से फ्रेम किया गया जाकर। जनरली एक वैक्सीन्स बनने में एक लैब का कल्चर होता है, वहाँ पर हम टाइम फ्रेम लगता है। फिर उसके बाद हम माउस मॉडल में इस पर स्टडी करते हैं, या लैब के बाद जो हम बैक्टीरिया या वायरस पे स्टडी करते हैं, फिर उसको हम एनिमल्स पे जाते हैं, वहाँ पर माउस लेते हैं। माउस के बाद हम क्लिनिकल ट्रायल्स पे जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में पहले स्पेसिफिक फर्स्ट स्टेज होता है, कुछ पेशेंट को लेते हैं जिन पे ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ होता है, उन पर ट्रायल करते हैं। फिर हम उस चीज़ को दूसरे लोगों पर ट्रायल करते हैं, एक लिमिटेड नंबर पर लेते हैं, वहाँ हम उस चीज़ को देते हैं और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट देखते हैं। इन्फेक्शन बाद में हम कराते हैं यहाँ पे कि अगर इस तरह की इन्फेक्शन होने के बाद कर रही, फिर एक मास लेवल पर जाते हैं। इस तरीके से ये एक क्लिनिकल ट्रायल स्टेज चलती है जाकर। इसे हम अगर ये हमारा अप्रूव हो गया तो BLA बोलते हैं, बायोलॉजिकल लाइसेंसिंग बोल देते हैं। इसके बाद हम FDA में जाते हैं कि वहाँ पर एक अप्रूवल हो जाकर, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल हो इस वैक्सीन्स को, ये सारे मानदंड को पूरा कर चुकी है, अब मैन्युफैक्चरिंग में जाती है। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। इस तरीके से 5-6 स्टेजेस में हम बनाते हैं वैक्सीन्स को। अब आते हैं वैक्सीन्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं जाकर, किस तरीके से होती हैं जाकर। वैक्सीन जनरली हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड होती हैं जाकर। अगर हम कोई वायरस लेते हैं या बैक्टीरिया लेते हैं, उसी तरीके उसमें कुछ ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं जो डिसीज़ काजिंग चीज़ होती है उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हम हमारी बॉडी सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास पोलियो वैक्सीन है, ये एक प्रकार का वायरस ही है जो डिसीज़ बीमार काजिंग करता है वही है, लेकिन इसमें जो बीमारी काजिंग करने वाला चीज़ है उसको जेनेटिकली हम कट करके हटा देते हैं। तो ऊपर का स्ट्रक्चर वायरस सब कुछ वही है, ताकि हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम उसे ये पता हो जाए कि हाँ इस तरह कोई चीज़ आई है, तो उसके साथ एक प्रैक्टिस मैच करा देते हैं हम उसको। तो वो इसके साथ प्रैक्टिस मैच करता है, अपने आप को रेडी कर लेता है। अगर इस तरीके की नेक्स्ट आती है जो डिसीज करने वाली, तो उसके खिलाफ ये हमारा वायरस हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो भी हमारा इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म है, वो इसके खिलाफ एग्रेसिवली वर्क कर सके। तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला मेथड अपनाया जाता है, अपनाया भी जा रहा है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। दूसरा आता है कन्वोल्यूशन प्लाज्मा मेथड, जो बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में शुरू में हुआ था। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ किसी वायरस को या कोविड से, तो वो बंदा रिकवर हो जाता है। रिकवर होने से उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़, जो इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ है, उसको अगर हम लें, उसके वहाँ से लेके और उसे हम प्यूरीफाई करें, और ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है काफ़ी लंबे और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे बंदे को ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका शरीर उस एंटीबॉडी या उस चीज़ को लेने के सक्षम है या नहीं, ये खतरनाक प्रोसेस हो सकता है। क्योंकि पता लगा हम वायरस से तो बाद में मरे, हम उससे ही सेल्फ डिफेंस से ही मर के चले गए जो हमने इंट्रोड्यूस बॉडी सिस्टम में किया। तो ये उतना ट्रायल सक्सेसफुल नहीं हो सकता हमारी बॉडी सिस्टम के साथ, और इस पर टेस्टिंग चल रही है। लेकिन अगर होगा तो यू नीड टू बी वेरी प्यूरीफाई सिस्टम, बहुत ही केयरफुली प्यूरीफाई होना चाहिए तब किसी पर इंट्रोड्यूस करना। जैसे ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है AB से, अगर स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप नहीं गया तो ये सिस्टमेटिक हो सकता है। दूसरा आता है, अगर अनदर मेथड जेनेटिक का आता है, DNA RNA बेस्ड मेथड। वो किस तरीके से वर्क करता है, अगर हम किसी चीज़ का, मान लो कि वायरस है जो स्पाइक प्रोटीन है जो काजिंग करती है, अगर हम उसी की संरचना से पहले का हम वो पता कर लें किससे ये प्रोटीन बन रही है, हम उसी चीज़ को हम बॉडी सिस्टम में यूज़ करें RNA बेस्ड में, जेनेटिकली बेस्ड में, और हमारे बॉडी सिस्टम में उस तरह की प्रोटीन्स को डेवलप करें जो फॉरेन प्रोटीन बाहर की होती है, फिर उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट हो सकता है जाकर। एक तो ये हो गया जाकर। फिर तीसरा सबसे बड़ा होता है जाकर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है वायरस को वायरस से ही मारना। ये सबसे बड़ा मेथड